और देखिए अब अध्यक्ष होने के कितने फ़ायदे और नुकसान हैं ये अनुभव कर रहे हैं श्री राकेश रेणु जी। आप प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक और संपादक हैं, प्रधान संपादक हैं आजकल हिंदी मासिक के, जिसका प्रकाशन विभाग भारत सरकार करता है। अध्यक्ष महोदय यहाँ आकर अपना कविता पाठ करें, 2 शब्द भी हमें कहें तो उनका आभार होगा। नमस्कार। जब हम दूसरे सत्र में थे और मेरे अजीज ज्योतिष जोशी बोल रहे थे तो उन्होंने वेदव्यास के जरिए मनुष्यता और मनुष्य के श्रेष्ठ होने की बात की थी, तो वहीं से शुरू करता हूँ। कुछ उस तरह की एक कविता, आदमियत। ये मेरे ताज़ा संग्रह में है, शीर्षक है आदमियत। तिलचट्टों को फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या पहना क्या नहीं, इस मायना में बेहतर है वे कि उनका नंगापन नज़र नहीं आता। चूहों को मोटे तौर पर 2 चिंताएं सताती हैं, पेट की और बिल्लियों की। फिर भी उन्हें चाकरी करते नहीं देखा कभी किसी ने मिथकों के अलावा। बकरे हमेशा खुश पाए गए इस बात से बेपरवाह कि उन पर नज़रें टिकी हैं कहीं। उन्हें चाहिए थोड़ी हरियाली खुश रहने के लिए और थोड़ी जगह कुलांचे भरने के लिए। अपनी उड़ान में विश्व नागरिक रही हमेशा, चिड़ियों ने नहीं बांटी सीमाएं निस्सीम की। हर अलंघ को लांघने की कोशिश करती, कूजते संगीत से भर देती दिशाएं। कौए शिकार नहीं करते कौओं का, कौए शिकार नहीं करते कौओं का। कुत्ता कुत्ते का गोश्त नहीं खाता। बंदर को चाहिए बस एक अमरूद या सेब, चेहरे पर बच्चों सी अबोध स्मृति के लिए। अपनी सामूहिकता में समूह गान करते गए सुने गए मेढक, अपनी सामूहिकता में समूह गान करते सुने गए मेढक, किसी को डराते हराते छोटा दिखाते नहीं। सफाई करती कीड़ों फतिंगों से घर की जरूरी सदस्य बनी रहीं छिपकलियां इस तरह, मानो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। प्यार करते हैं वे परस्पर, प्यार करते हैं वे परस्पर, गोया हर जान में है प्रेम की सलाहियत। आदमियत है उसमें भी जो आदमी नहीं, आदमियत है उसमें भी जो आदमी नहीं। आदमी की आदमियत को क्या हो गया है। और हालांकि आपने कहा कि आप जितना समय चाहे ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा मैं। 2-1 कविताएं छोटी छोटी। हमारे बीच में इलाजी को मैं जानता था कि वो पुराणों और उपनिषदों की विमर्शकार हैं, व्याख्याकार हैं, उस रूप में जानता था। और वो एक सशक्त कवयित्री हैं, ये आज जाना। और स्त्री विमर्शकार भी हैं, और वो स्त्री विमर्श का स्वर वाजदा खान में, तमाम सांत्वना में है, आप सब में, कई लिली जी में है। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं वो लोभ एक तरीके का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। पिछले संग्रह में स्त्रियों पर एक पूरी श्रृंखला थी मेरी, इसी से बचा जीवन नाम का शीर्षक संग्रह था वो। इस ताज़ा संग्रह में कुछ कविताएं हैं, उसमें से एक कविता पढ़ता हूँ। कुछ और स्त्रियाँ। एक स्त्री को पत्थर बना दिया गया, एक स्त्री को पत्थर बना दिया गया, एक स्त्री को विष का प्याला दिया गया। नाक काट ली गई एक स्त्री की, एक स्त्री को डरे हुए पुरुष को अपनी सत्ता जाने का डर था। वह ऐसी सभी स्त्रियों से मुक्ति चाहता था।
इंद्र को सत्ता जाने का डर था, अयोध्या को अपनी इज्जत। इंद्र को सत्ता जाने का डर था, अयोध्या को अपनी इज्जत। राज्य के विभाजन की आशंका रही, ययाति को उसे भोग के लिए चाहिए थे स्त्री, बराबरी और हक जताने के लिए नहीं। डर था उन्हें वर्चस्व छूटने का, स्त्रियों के बेकहल होने का। इंद्र, ययाति, देवदत्त, राम। इंद्र, ययाति, देवदत्त, राम, एक ही पुरुष के थे कई नाम। आर्यावर्त की यह कथा कालजयी थी। आर्यावर्त की यह कथा कालजयी थी, नदियों, बोलियों, पर्वतों को लांघती। हस्तिनापुर, अयोध्या, मिथिला, किष्किंधा, कोसल, चित्तौर होती हुई नए मगध तक चली आई थी। और ये आखिरी कविता, जो तुम्हें सौंपता हूं। शीर्षक है जो तुम्हें सौंपता हूं। प्रेम ही बतियाएगा जब मौन हो जाएंगी भाषाएं। प्रेम ही बतियाएगा जब मौन हो जाएंगी भाषाएं। चुक जाएगी तकनीक, प्रेम एकमात्र ज्ञान होगा। जब शिथिल पड़ जाएंगी ज्ञानियों की ज्ञान सविता, वही होगा जीवन की मुकम्मल कविता, भविष्यवाणियों को झुठलाता। प्रेम ही बतियाएगा जब मौन हो जाएंगी भाषाएं। चुक जाएगी तकनीक, प्रेम एकमात्र ज्ञान होगा। जब शिथिल पड़ जाएंगी ज्ञानियों की ज्ञान सविता, वही होगा जीवन की मुकम्मल कविता, भविष्यवाणियों को झुठलाता। पस्त हो चुके दर्शन की ढूह पर खड़ा, केवल शुद्ध निथरा हुआ प्रेम हंस रहा होगा शिशु सा। जब सब समाप्त हो जाएगा, जब सब समाप्त हो जाएगा, बचा रहेगा प्रेम, वही बचाएगा हमें प्रलय वेला में। रक्षा कवच बन साफ हवा पानी ऑक्सीजन सा, वह प्रेम तुम्हें सौंपता हूँ। धन्यवाद।